अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमज़ा मलिक मैं आपसे मुखातिब हूँ आज। आपको पता है कि जिस तरह हमारा यूट्यूब चैनल है कामिल वली, ठीक है, आप उसके ऊपर वीडियोस वगैरह देखते हैं और हमारे चैनल से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो इसी तरह आज आपकी खिदमत में हमने एक तो पहले पीछे हमने जो रूहानी अमलियात का सीज़न किस्त नंबर 1 शुरू की थी। इसी तरह हमने कहानी, ठीक है, किस्त नंबर 1 आज हम आपकी खिदमत में पेश खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, ये इनमें वो वाक़यात, वो सच्ची कहानियाँ जो हमारे साथ गुज़री, जो हमारे शागिर्दों के साथ गुज़री, जो हमारे बचपन में हुई अमलियात के वक्त चिलाकशी के दौरान, और वैसे जो कहानियाँ हुई, मतलब जो जिन जिन लोगों ने अभी भी जो कहानियाँ बता रही है, जिनके साथ जो वाक़यात हुए। तो मैं आज कोई अमलियात के बारे में बात नहीं करूँगा, ना कोई वजीफ़ा दूँगा, बल्कि आप लोगों को ये वीडियो में बताऊँगा कि हमारे साथ बचपन में कहानी हुई, जो ये हमारे साथ एक वाक़या हुआ था, वो वाक़या पूरा एक कहानी की सूरत में आपको आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो आए सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये एपिसोड, ये सीरीज़ अच्छी लगे तो हमें फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, ताकि हम आपको आगे मज़ीद इस तरह अपने जो हमारे साथ वाक़यात गुज़रे हम आपको बताया करेंगे, ठीक है, और आप भी मुस्तफ़ीज़ हुआ करें इनसे। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वाक़या जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे बचपन का वाक़या है। और ये वाक़या तकरीबन आज से कोई आप समझ ले 12 या 13 साल पुराना वाक़या है, ठीक है। जब हम छोटे हुआ करते थे और हम अपने गांव में रहा करते थे, और हमारे जो गांव था, ठीक है, वो जिस तरह आप समझते हैं कि देहात टाइप होता है ना, इसी तरह वो गांव था। उसमें आपको पता है कि आज भी देहातों में मुख्तलिफ बड़ी हवेलियाँ होती है, कहीं छोटे घर होते हैं, खेतें होती है खुली, ठीक है, खुली ज़मीनें हैं, माल डंगर गायें भैंसें सब कुछ वहाँ पे होता है। तो वो भी उसी टाइप का कल्चर था उस टाइम, ठीक है, वहाँ भी यही सिस्टम था सारा। हमारे एक मामू थे, ठीक है, जो मामू हमारे थे ना, वो अमलियात पे पीर थे, ठीक है, समझ ले कि वो रूहानी मालिज एक पीर थे। वो रूहानी मालिज तो थे ही, रूहानी मालिज से मुराद होता है कि जो ये जो अमलियात वगैरह से लोगों का इलाज करते, लेकिन वो पीर थे, ठीक है। अब इलाज वगैरह भी करते थे, और वहाँ पे वो उनको एक पीर का दर्जा हासिल था। और ये बड़ा एक पुराना हमारा सिलसिला था, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह आगे डिटेल में वीडियोस और भी आएगी अमलियात में, उसमें पता चल जाएगा। अच्छा, हमारा जो थे ना, मैं एक और मेरे जो आगे काफ़ी दोस्त थे, लेकिन हम कोई 4-5 दोस्त थे, ठीक है। एक तो मेरा नाम हमज़ा है, ठीक है। मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था जिसका नाम आसिफ़ था, ठीक है। तीसरा दोस्त उसके बीच में शामिल था जिसका नाम अब्दुल वहीद था। हम तीनों को ना अमलियात का बहुत शौक़ था शुरू से ही। हम कहते थे मुख्तलिफ, हम ना अपने वो उन मामू के घर जब जाता था ना, वो मेरे मामू थे, तो साथ मेरे दोस्त भी थे। जब हम उनके आस्थाने पे उनके घर जाते थे तो हम उनकी मुख्तलिफ किताबें पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। और हमें बड़ा वो बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था कि ये हम ना अमलियात वगैरह का, हमें बचपन से बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो ये भी इसी तरह एक वाक़या जो हमारे साथ हुआ, ठीक है। एक दिन अमूमन हम इसी तरह, जो शाम का टाइम था, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे थे। इसी तरह शाम के वक्त हम गए, ठीक है। आपको पता है गांव में उस वहाँ पे कोई उस टाइम साइकिल वगैरह भी नहीं होती थी, पैदल ही हम लोग गए, ठीक है। और अपने मामू के आस्थाने पे गए तो हमें पता चला कि मामू आज नहीं है, वो देर से आएंगे। तो हम वहाँ पर बैठ गए। जिस तरह उनकी लाइब्रेरी, हमारी आदत थी उनकी लाइब्रेरी जो बनी हुई थी उस टाइम की, पुरानी से पुरानी किताबें पढ़ी हुई थी। तो हमने इसी तरह एक अमलियाती कदीमी किताब उनके पास मौजूद थी, हमने वो किताब निकाली और उस किताब को पढ़ने लगे। तो
जिस टाइम मेरे साथ अब्दुल वहीद और आसिफ दोनों मौजूद थे और वो भी उस किताब के बीच में से ना अमल देखने लगे, अमलियात देखने लगे, पढ़ने लगे, तो उसके अंदर एक अमल था, ठीक है। तो वो जो अमल था उसमें वो था कि ये इसमें मतलब वो जिन्नात की हाज़िरी होगी। तो आसिफ जो था वो शरारती था, वो शरारती मूड में बोला था। वो बोलता है कि हमज़ा भाई आहिस्ता करते हैं कि हम लोग ये जो अमल इसके अंदर लिखा हुआ है इसको हम आज लेकर जाते हैं और करते हैं, क्योंकि हमारी उस टाइम उम्र उस तरह नहीं थी कि हम अमलियात में रहे, और ना ही हमें कभी जो हमारे मामू थे इजाज़त वगैरह करते थे। उन्होंने कहा था कि जब आपकी उम्र होगी, आप जब तालीमी अभी जो आपका मतलब स्कूल कॉलेज जिस तरह है कि स्कूल आप आ रहे हो, आपका निज़ाम ख़त्म होगा तो आपको हम इस चीज़ में इंटर करेंगे, आप इस चीज़ में दाखिल होगे। लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि अभी आप उस चीज़ में इंटर नहीं हो, तो आप लिहाजा अभी रुक जाओ, आप उस चीज़ में अभी पढ़ो, पढ़ाई करो। हमें पता था कि अगर हम मामू से इस अमल को करें मांगेंगे तो वो नहीं, मतलब हमें कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देने लगे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है अमल करो, ठीक है उठाओ इसको। हमने क्या किया कि हमने उस किताब में से ना उस अमल को अलग एक मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक कागज़ पे लिखना शुरू कर दिया। उस टाइम अमूमन मतलब तख्ती भी लिखी जाती थी। अगर आप तख्ती और वो जो तख्ती नहीं होती है लकड़ की, और उसके ऊपर वो गाची लगा कर और वो कलम से लिखते थे, तो खैर कागज़ पे हमने उसको लिखा, ठीक है, और इबादत को लिखा। अब मसला ये पैदा होता था कि मैं और जो आसिफ थे, हम तो उस टाइम स्कूल में जाते थे। अब्दुल वहीद जो होता था उसको होती थी छुट्टी, मतलब वो छुट्टियाँ थी उसको, वो नहीं जाता था। तो अमल वगैरह जो था ना, हमने उसको कहा कि ये तुमने करना है। शौक़ तीनों का था, मतलब हम दोनों का भी दिल कहा था, लेकिन उसको पहले मैंने कह दिया कि तुमने पहले करना है, ठीक है। तो हमें क्योंकि छुट्टियाँ नहीं थी तो इस वजह से हमने कहा ठीक है। तो हम अपने गांव के पास हमारी जो वालिद साहब थे, उनके ये जो गन्ने नहीं होते इनके वहाँ पे वो पूरी ज़मीन थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गन्ने लगाते। उससे गन्ने से ज़मीन से पीछे ना एक दो कमरे बने हुए थे। जिस तरह अमूमन आपने सुना होगा कि गांव में डेरे बने होते हैं, इस तरह वो एक डेरे था, डेरा टाइप। उस डेरे से आगे सारी हमारी कोई कनाल में ज़मीनें शुरू होती थी। तो उस ज़मीनों में ना एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पे तकरीबन अमूमन सर्दी हो या गर्मी हो 5 बजे के बाद वहाँ पे मतलब कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि वो बहुत घना एरिया होता था। हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि हमने अमल करना है उस जगह के ऊपर, जो फलां जगह है डेरे के पास, वहाँ पे करना है तो कोई भी नहीं आता है। और मैं और आसिफ जो है वो हम पूरी निगरानी करेंगे, मतलब हम देखेंगे कोई आ रहा नहीं है, और जो है अब्दुल वहीद वो वहाँ पे बैठ के अमल पड़ेगा, और चाहे उसको मतलब 25-30 मिनट या 35 मिनट उसको लगेंगे तो वो अमल करेगा। हमारे बीच में होगी ये बात डन, क्योंकि हमें मामू के साथ रह कि हमें इतना पता होता था कि कौन सा जो टाइम है वो नौचंदी है और क्या, ये हमें पता होता था उस टाइम, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि हमें बहुत शौक़ होता था, तो इस वजह से हमें ये पता होता था। तो हम इंतज़ार करने लगे नौचंदी जुमेरात का। टाइम गुज़रता गया। बखूर वगैरह उस टाइम हमें नहीं, क्योंकि हमारे पैसे नहीं होते थे, छोटे थे, हमने कोई बखूर कुछ भी नहीं किया। बस हमें एक सिंपल ये था हिसार, हमने अपने जो हमें 5 रुपये मिलते थे वो 5-5 रुपये हमने 5-6 दिनों की अगर अलग पॉकेट मनी जमा करके हमने एक नई छुरी हिसार के लिए ख़रीद ली। हमें बस ये पता होता था, और हमने उस अमल को स्टार्ट करने के लिए जो वो हमने वो पूरी मतलब ख़रीद लिया। अब हमने जब उस चाकू के ऊपर पड़ा, ठीक है, और मुकम्मल हमने क्या नाम है उसका वो हिसार किया। हिसार करने के बाद
नचंदी जुमरात का ये जो मतलब दिन आया तो उसने चाकू से साल किया, ठीक है, और अब्दुल वहीद जो था वो अमल करने के लिए उसे साल के अंदर बैठ गया। और हमने एक मतलब लेफ़्ट और एक राइट दूर जाके खड़े हो गए कि हम देखें कि कोई आ रहा ना हो। हम लोग बहुत दूर खड़े हुए कि अगर कोई आ रहा हो तो हमें पता हो चल जाए, ठीक है, और हम इसको आगाह कर दें कि कोई ना आ रहा। देखिए वो गन्ना एरिया था, हमें इस बात की तो 100% ये कंफर्मेशन थी कि वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। पहले दिन उसने अमल पढ़ा और उसको कोई 40-45 मिनट लगे और हम 40-45 मिनट वहाँ पे खड़े रहे और उसने अमल ख़त्म किया, बाहर आया और हम चले गए। दूसरे दिन भी हम इसी तरह शाम का वक्त हुआ, अपने स्कूल से जब हम वापस आए तो क्योंकि उसमें हमें ये भी पता था कि परहेज़ जलाली क्या है, परहेज़ जमाली क्या है, तो वो परहेज़ जलाली और जमाली भी करता था, ठीक है, कर रहा था। उसके लिए हम खाने का हम दोनों बंदोबस्त करते थे, उसको खाना वगैरह देते थे, खाने का वो बंदोबस्त पूरा मुकम्मल करता था। तो वो दूसरे रोज़ भी आया तो वहाँ पे हम बैठे तो वो उसने वहीं पे मतलब हम वहाँ बैठ के अपनी निगरानी करने, वो असार के अंदर बैठ के अमल करने लगा। तो इस तरह यह सिलसिला जो था ना, ये तकरीबन 11 रोज़ के ऊपर गया। 11 रोज़ तक ये इस तरह ही होता रहा, मामला चलता रहा, क्योंकि अमल हमने इसमें पढ़ा था कि ये 21 दिन का अमल है। तो हमने 11 रोज़ इसी तरह हमारा ये चलता रहा सिस्टम। हम आते और एक जो हमारा वक्त था उस वक्त में हम आते, वहाँ पे बैठते और जो भी उनका सिस्टम था उसके मुताबिक हमने निगरानी करनी होती थी, उसकी हिफाजत करनी होती थी। वो असार के अंदर बैठ के मुकम्मल अमल पड़ता था। बच्चे थे हम, डर खौफ था नहीं, ठीक है। एक तो होता है ना कि बड़े जो डर खौफ हो नहीं, उस टाइम हमें डर खौफ था नहीं, हमें पता नहीं था कि बस इतना पता था कि जिन आएगा तो उससे हम कहेंगे कि हमारे लिए टॉफ़ियाँ लाए। मैं सीधी बात करता हूँ, जिन आएगा हमारे लिए हम उससे कहेंगे हमें बस 20 रुपये 30 रुपये दे दो, हम जाके खुला खाएंगे पिएंगे। मेले में जाएगा, मेले गांव में लगते थे, ठीक है, वहाँ हम जाएंगे, थोड़ा आगे घूमे फिरेंगे। हमारी ये थी, ठीक है। बात मैं सीधी करता हूँ हमेशा कि उस टाइम हमारी ये ज़हनियत थी। हम छोटे थे, ठीक है, हमें तो नहीं पता था। मेरा ख्याल 12-13 साल 14 साल मेरी उम्र थी, तो बाकी जो थे वो भी हम सारे एक ही थे, साथ आस पड़ोस में थे। आना जाना उनका भी था, हमारा भी इनके घर आना जाना था, ठीक है। सब एक ही जगह पे वो हम लोग आते जाते थे। अच्छा, 11वें रोज़ के बाद जब 12वें रोज़ हम गए वहाँ पे, तो वो अमद बैठ के पारा, तो मैं और जो थे वो आसिफ़, मैं और आसिफ़ वहाँ पे निगरानी दे रहे, क्योंकि हम काफ़ी दूर थे मैं और आसिफ़। तो मैंने अभी अमल पढ़ते हुए कोई 10 मिनट हुए, या मेरा ख्याल है मुश्किल से 12-15 मिनट हुए होंगे, कि जिस जगह के ऊपर अब्दुल वहीद अमल पा रहा था उससे कोई 25-30 कदम दूर है, साल से बाहर, हमने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है जिसने ऊपर एक सफ़ेद या मतलब गंदमी रंग, इसको बोलते, सफ़ेद नहीं, गंदमी रंग, ठीक है, जो गंदमी रंग होता है ना, उस कलर की एक कमीज़ पहनी भी, नीचे उसने धोती बांधी भी, और ऊपर उसने वो जो होती है ना पगड़ी सी होती है गांव के, जिस तरह के लोग बांधते हैं, उन्होंने वो जो है ना वो उसने सर के ऊपर पगड़ी बांधी हुई, जिस तरह एक वो तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र के बीच का वो एक आदमी था, ठीक है, और वो वहाँ पे बैठा हुआ। जब मेरी नज़र पड़ी तो यकीन माने कि मेरे तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई कि यार ये बंदा कौन है और यहाँ पे आकर बैठ गया है और उसको देख रहे अमल करते हुए। मैं वहाँ से भागकर सीधा मैं गया आसिफ़ के पास और मैंने कहा यार फ़लाँ जगह के ऊपर ये बंदा मतलब जहाँ पे अब्दुल वहीद अमल कर रहा है, वहाँ पे ये बंदा आकर बैठ गया है, अब हम क्या करें।
मैं और अब्दुल वही जब वहाँ पे आए, हमने पहुँचा तो वो बंदा वहाँ पे उस टाइम मौजूद नहीं था। और अब्दुल वही कहता है किधर? हमने कहा यार इधर था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार इधर बैठा हुआ था। वो कहता है कि यार यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो मुझे अमूमन हम बच्चे थे, हमें ये लगा कि यार कोई गांव का बंदा था, ठीक है, उसने देख लिया। अब वो बुलाने गया हमारे माँ बाप को। लेकिन हुआ इस तरह कि हमने फिर भी देखा, जब अब्दुल वहीद अपनी आंखें बंद करके अमल पर ही जा रहा, हमने आराम से साइड पे आकर हम दोनों खड़े हुए और हमने कहा यार अब आज जो होना है वो तो होना है। लिहाजा अब्दुल वहीद तो आराम से मतलब आंखें बंद करके अमल पा रहा है, शायद उसको पता भी ना हो कि कोई आया या नहीं आया। अगर बिलफर्ज उसने देख लिया होता तो वो मतलब उठ के सामने से बाहर ही भागा था, ठीक है, कि यार ये गांव का कोई आदमी आ गया तो अब हमारे घर बताएगा और हमारी खैर नहीं है कि आप लोग मतलब शाम के टाइम हमें कहते हो खेलने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन वो जो थे क्या ना, आप अमल करने के लिए जा रहे हो, और बहुत ज़्यादा मसले बनते, ठीक है। तो हुआ इस तरह के हमने जब उसने अमल ख़त्म किया तो हमने अब्दुल वहीद को सारी बातें, वो कहने लगा कि यार मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मेरी आंखें बंद थी। तो हमने कहा यार अब घर से तो खैर आई है। खैर हम अल्लाह अल्लाह करते हुए घर गए। घर में गए तो घर का माहौल बिल्कुल पुरसुकून। हमें समझ ना आए, हम सोचे कि यार कौन बंदा था, उसने घर क्यों नहीं बताया है। खैर हम वो सोचते रहे, एक दिन पूरा वो गुजर गया, ठीक है। 12वां दिन, 13वें दिन हम फिर आए। 13वें दिन हम फिर जिस टाइम आए तो आज हमने पूरी अलर्ट रखी हुए थे क्योंकि हम जगह चेंज नहीं कर सकते थे, ये हमें पता था। तो हमने पूरा आज अलर्ट रखा हुआ कि यार आज तो वो बंदा आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग देखते रहे 13वां दिन मुकम्मल जो था ना वो गुज़र गया। तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई बंदा आया ना कोई वाक़या हुआ। तो हमने इसी तरह 14वां दिन भी, जब 16वें दिन के ऊपर पहुँचे ना, 16वें दिन आया तो 16वें दिन हमने उस बंदे को देखा। वो जब तकरीबन हमें कोई, क्योंकि हमें एक अंदाज़ा हो गया था कि यार बस अब कोई 25 मिनट या 22 मिनट लगते हैं अमल को, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। तो हमें पता है जब अमल ख़त्म होने में कोई 10 एक मिनट रह गए हो गए या 12 एक मिनट कोई रह गए हो गए अमल ख़त्म होने में, तो हमने उस टाइम देखा उसको, बंदे को वहाँ पे। तो आज क्योंकि मैं वहाँ पे था तो मैं आज आसिफ़ के पास नहीं गया। मैं आराम से चलता उस बंदे के पास गया। और यूँ ही मैं उस बंदे के पास पहुँचा, उस बंदे ने मुझे देखा। इंसानों का जिस तरह इंसान बिल्कुल मतलब समझे कि इंसान ही थे, ठीक है, क्योंकि हम तो गाँव का बंदा समझे, ऐसा गाँव में कि हमारे गाँव में कोई चाचा, लेकिन हम यही समझ रहे थे कि हमने इसको पहले कभी देखा नहीं है। खैर मैंने उसके पास जिस टाइम गया तो उसने मेरी तरफ देखा। उसका कोई ये 5 सेकंड या 5 सेकंड भी दूर, 2 एक सेकंड बस उसने मेरी तरफ देखा और वो वहाँ पे मेरी आंखों के सामने बैठा गायब हो गया। उसका गायब होना था कि मेरे जो दिल की धड़कन थी वो कोई आप कह ले कि 500 से भी ऊपर सेकंड के ऊपर वो धड़कने शुरू होगी। इतना डर, इतना खौफ के यकीन माने के, क्योंकि पहली बार ये वाक़या हुआ हमारे साथ। हमने देखा कि यार सामने बैठे हुए थे लेकिन वो जो भी था वो हमारे सामने गायब हो गया। बहुत कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद लेकिन क्योंकि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सका, तो जब अब्दुल वहीद अमल से बाहर आया तो उसको मैंने सारा वाक़या सुनाया। हम तीनों दोस्त डर गए, ठीक है, कि ये वाक़या हुआ है और वो बंदा मेरे सामने यहाँ गायब हुआ। क्योंकि मेरे उस समय इतनी ताब नहीं थी तो मैं उस वाक़े को मतलब वो नहीं कर सका, इतना हम दिल नहीं रख सके। तो उन्होंने खैर देखा तो नहीं था, लेकिन मेरे क्योंकि साहब के ऊपर वो हो गया और मुझे उस रात सख्त शदीद बुखार हो गया, बहुत सख्त बुखार हो गया।
तो वालिद साहब जो थे वो आए रात को घर, उन्होंने देखा, वालिदा ने बताया कि इसको अचानक बहुत सख्त बुखार हो गया है। तो सुबह वो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, वहाँ के हकीम साहब थे, डॉक्टर साहब थे, उधर लेकर गए हमें, मुझे लेकर गए। तो उन्होंने चेक से किया, उन्होंने कहा बुखार है आम सा, तो उतर जाएगा। खैर वो एक दिन बुखार आ, दूसरे दिन, तीसरे दिन सख्त बुखार आ, चौथे दिन जो बुखार था वो कुछ कम रह गया। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता रहता हूँ, हमने उस वाक़े के बाद अमल छोड़ दिया। अमल जो था वो हमने छोड़ दिया था, हम डर गए थे और अमल हमने नहीं किया, अमल छोड़ दिया था। अब होता हुआ इस तरह कि वो तो ख़त्म हो गया, बुखार जो हुआ था वो तो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया। लेकिन जो वो मंज़र देखा था, अब वो जिस टाइम रात को मैं ख्वाब में या इस तरह मेरे सामने आता तो वो मैं डर के ना उठ जाता, चीख मारता। और घर में बड़े भाई थे, ये सारे जो मेरे साथ सोते थे बड़े भाई, क्योंकि हम एक रूम में होते थे 2-3 बंदे, ठीक है। भाई होता था मेरा, तो एक और भी साथ छोटा था, वो भी होता था। तो उसने और उन्होंने जब ये सिचुएशन देखी तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये बात बोल दी कि उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मतलब मसला है, प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सारी सिचुएशन कैच की, ठीक है, मतलब देखी वो कि यार ये तो रात को डरता है। उन्होंने वो चले गए हमारे, सुबह के टाइम उन्होंने वालदा को बताया, ठीक है, और वालदा मुझे अपने वहीं पे मामू के पास ले गई। अब जब मामू के पास गए तो उन्होंने इसका बताया कि डर गए, ये रात को उसका नींद में उठ जाता है, तो उसको तो उनके पास वो उन्होंने अपने रूहानी इल्म के ज़रिए चेक किया, तो उनको सारी हमारी कस्तानी जितनी थी, जो भी हमने फ़िल्म की थी, वो उनको पता चल गई कि यार इन्होंने ये काम किया है और इन्होंने मतलब इन कोई शामत है। तो उन्होंने मेरे से पहले सबसे पहले आराम से पूछा, उन्होंने कहा देखो डरो ना, उन्होंने कहा पहले ये तू मुझे बता कि जो तूने अमल किया है, ठीक है, किस किताब में से किया है। तो मैंने मामू को कहा कि हमने तो कोई अमल नहीं किया। तो उन्होंने कहा यार तू झूठ ना बोल, ठीक है, मैंने देख लिया, कुछ भी तुझे नहीं दूँगा, तो ये बता किस किताब से किया। तो मैंने उसको किताब जो थी मामू को अपने बताई, मैंने कहा मामू मैंने इस किताब से की। उन्होंने वो किताब देखी और उनको वो अमल बताया। उन्होंने कहा कितने बंदे थे, मतलब कौन कौन था जिन्होंने ना ये अमल वगैरह की है। तो उनको हमने बताया कि हम 3 थे, आसिफ, वहीद और मैं, हम तीनों ने किया। उन्होंने कहा पता कौन था कि थे वहीद। उन्होंने कहा तुमने क्या देखा। तो मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि फ़लाँ 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 इस तरह से, और मेरे सामने वो बंदा इस तरह गायब हो गया। तो सारा उनको लिप से लेके ये तक मैंने जितनी भी वो थी हमारे साथ स्टोरी वगैरह हुई थी, वो सब कुछ उनको मैंने बता दी कि हमारे साथ इस तरह ये हुआ वाक़या और हमने ये देखा। तो उन्होंने फिर वहाँ पे एक पानी का प्याला रखा, ठीक है, और उस पानी के मिट्टी का जो प्याला था उसके अंदर उन्होंने एक प्याले के अंदर कुछ पढ़ा, ठीक है, और पढ़ने के साथ ही उन्होंने कहा कि ये पानी पियो। और उन्होंने वो पानी दम करके कुछ मतलब 11-12 दिनों के लिए उन्होंने कहा कि इसको ये पानी पिलाओ, और ये पानी पीता ये डर गया। उन्होंने मेरे घर में सिचुएशन नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये डर गया है, ठीक है। और इसी तरह हुआ कि वो मैं 11-12 दिन जो था वो पानी पीता रहा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से वो चीज़ निकल गई और हम एक दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ गए। ये वाक़या हमारी ज़िंदगी का समझ लिया आप कि सबसे पहला फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इसको बोलते ना था कि जिस टाइम हमने ये वाक़या देखा था, मैंने ख़ुद देखा था अपनी आँखों से और ये मेरे साथ हुआ था। और ये ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, खौफ में आ गया था। लेकिन फिर जिस टाइम रहनुमाई आपको मिलती है, उस्ताद की निगरानी मिलती है, फिर ये डर, ये खौफ और ये कोई ऐसी डर खौफ आपको कोई ऐसी चीज़ छू भी नहीं सकती है। मतलब आप डर खौफ से पाक हो जाते हैं। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, चैनल बनाऊँ, वीडियोस करूँ, नहीं, या सब्सक्राइबर या इस तरह या झूठे अमल दूँ, नहीं। मेरा एक मकसद ये था कि मैं आऊँ आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ
वो चीज़ें शेयर करूँ जो हमें मिली, जिस तरह हमने ज़िंदगी गुजारी और अभी गुजार ही है, जिस तरह हम लोगों ने अमलियात में, वज़ाइफ में, चिलाकशियों में हमने जो मुशाहिदे देखे आपको बताए। क्यों ये चीज़ें इसलिए आपको मैं बताता हूँ कि देखें, और बताने का मकसद है, और आगे भी ये सिलसिला इंशाल्लाह अगर आपने पसंद किया तो चलता रहेगा, कि आप लोग देखो कि उस टाइम भी मसले थे, परेशानियाँ थी, ठीक है, इस टाइम भी वही मसले और वही परेशानियाँ थी। सिर्फ क्या फ़र्क था, सिर्फ किस चीज़ का वो आप लोगों के अंदर मतलब फ़र्क, उस टाइम हमारा ये होता था कि हमारे पास यकीन होता था, यकीन कामिल होता था, हम जो भी चीज़ करते थे यकीन कामिल से करते थे, और उसमें हम हमेशा कामयाबी हासिल करते थे। और हमें उस टाइम बहुत नहीं, हमें बस सिर्फ थोड़े की चाहत होती थी कि बस थोड़ा हो, साफ़ हो, सुथरा हो। बहुत की चाहत में इस टाइम लोगों ने ना अपना बिल्कुल सत्यानाश कर दिया था। तो आज भी मतलब हमारे मामू जो, जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है, अभी भी है वो, लेकिन उस टाइम के वाक़यात, अब ये मैंने आपको एक वाक़या बताया, इसके बाद मैं आपको एक वाक़या और भी बताऊंगा कि जिस टाइम हमने एक मतलब मल लिया था अपने मामू से, और वो इजाज़त से उन्होंने हमें दिया था, और उसमें हमें मतलब पाकिस्तान की सैर हुई थी, पाकिस्तान हमने देखा था। वो अमल भी मैं आपको, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग था ही वाक़या, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसमें हुआ क्या था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि कदीमी किताबें हमारे पास, जो कदीमी किताबें थी ये हिंदुस्तान की किताबें थी, ठीक है, ये कोई छापी हुई या इस तरह नहीं थी। ये खजूरों के जो वो छाल आप समझते ना, उसके ऊपर ये लिखी हुई किताबें थी, बहुत पुरानी किताबें थी ये वाली। और इजाज़त आपको ये चीज़ें मतलब मिलती की थी। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ छोटी सी, क्योंकि अब वीडियो बड़ी हो रही है, मैं आपको मुख्तसर बात करता हूँ कि देखिए, इल्म, जिन्नात, परिया, मख्फी मखलूक जितनी भी है, जितनी मख्फी मखलूक है ना, वो आप लोगों को इल्म ख़ुद बताएगी, सिखाती है, ठीक है, जिस टाइप का भी इल्म हो वो आपको ख़ुद सिखाती है, ठीक है। हमने एक अमल हासिल किया, ठीक है, इजाज़त के साथ हासिल किया, अपने मामू की निगरानी में किया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने वो जब चीज़ हासिल कर ली, तो उससे हमने बाकी के इल्म सीखे, बाकी की चीज़ें देखी, बाकी का पूछा हमने, ठीक है। बहुत इल्म और बहुत कुछ वो चीज़ें सिखाती है, ठीक है। हमने कोई किताब आज तक नहीं पढ़ी, ठीक है, किताबें बहुत कम ही हमने पढ़ी होगी, किताबें वगैरह हमने इतनी नहीं पढ़ी है, लेकिन ये जो मखलूक है, इसकी जो मतलब हमने जो इसने हमें बताया, ये पढ़ो, इस तरह का, ये वो हमने वो किया, और हमने 100% पाया। यकीन माने कि लाइलाज लोग, जिनका डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इस मखलूक ने बताया कि इस जड़ी बूटी से आप ये कर दो तो ये हो जाएगा, और ये बिल्कुल मतलब जायज़ है, और इस तरह ही होता है। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि आप किसी को कुछ पता है नहीं, जैली बहुत लोग आ गए हैं, ठीक है, तो उस वजह से ना बहुत से मतलब अमलियात में और कामयाबी वगैरह नहीं मिलती है। काफ़ी हद तक जो लोग थे वो मतलब शोबदाबाजियाँ शुरू हो गया है, उन्होंने एक मजाक बना लिया है, ठीक है, 3 मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 27 मिनट में, 2 दिन में परिया होगी, ये होगा, वो होगा, इस तरह होगा। तो इस तरह कुछ भी नहीं होता है, ये सारा वैसे ही उन्होंने मतलब बकवास वगैरह उन्होंने किया हुआ है, इस तरह बिल्कुल नहीं होता है। 7 दिन, 8 दिन, 11 दिन कुछ भी नहीं होती है, परिया सब कुछ हाजिर होती है। मैं आपको ये भी दावा करता हूँ कि 1 दिन में भी होती है, लेकिन आपको अमल तो पता होना कि आपने करना क्या है, आपने कौन सा अमल करना है। ये नहीं कि अपने से ये जो उल्टे सीधे नाम लिख कर दे दी और यूट्यूब पे व्यूज़ कर दिए, ये वो, ये बिल्कुल इसका बात नहीं होती है। तो अगर आज की आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप अपना फ़ीडबैक लाजमी हमें दें, ठीक है। इंशाल्लाह आपके लिए और मज़ीद ही हम इस तरह के मतलब लेके आते रहेंगे वाक़यात, और सच्चे वाक़यात,
हमारे शागिर्दों के साथ क्या हुआ, और एक एक चीज़ आपको बताते रहेंगे। और इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशंस वगैरह आप इससे हासिल किया करें। आपको देने का मकसद ये कि आप लोगों के जहन में अक्ल आए, शऊर आए, और आप लोग इल्म वालों के पास आए, क्योंकि बेइल्म के पास ना जाए, अपना पैसा ज़ाया ना करे। ठीक है, फजूल के जो आपके पास आप पैसा वगैरह अपना ज़ाया ना करें। ठीक है, और आप असली लोगों के पास आप आए। ठीक है, आप लोग असली अमाल करें, और ये चीज़ें होती भी है। सिर्फ यह आप लोगों का दिल होना चाहिए। दिल आप लोगों का अगर मुर्गी की तरह होगा, अमल आप बड़े करने के लिए कहोगे, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़ के तो वो और कोई बेवकूफ़ी की बात ही नहीं है। ठीक है, दिल भी, इसमें कोई डर, कोई खौफ, कोई कुछ भी नहीं है। आप लोगों को कोई चीज़ आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। कोई चीज़ इसमें आप लोगों को ज़रा सा भी अगर होना कि नुकसान पहुंचाए, तो वो इसमें आप लोगों को नुकसान ज़रा सा भी नहीं देगी। तो बात इसी तरह छोटी सी बात है कि आप लोग हमेशा हमारे चैनल की सपोर्ट बने, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अब हमने अगर ये एक सिलसिला शुरू कर दिया है, और एक ये मुख्तलिफ सिलसिला हमने अगर जब से शुरू किया हुआ है, तो उसमें आप हमारी लाजमी सपोर्ट बने। ठीक है, ताकि आप हमारा उसमें साथ भी देते रहें, ताकि हमें उसमें फ़ायदा हो। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट में ओके भी करें, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।